आंटी से बात करें। अगर आप लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे तो हमजा वो कह रही है कि वो खुद के साथ कुछ कर लेगी। क्या हुआ है? निम्रा होश करो बेटा। अरे देखो ना बेटा, कोई डॉक्टर को बुलाओ। एक बात कहूँ तुम, आस्तीन का सांप हो तुम कह सकती हो, तुम्हारी कहीं भी कोई भी बात बुरी नहीं लगेगी। बेटा लोग बातें बना रहे हैं, उनके मुंह भी तो बंद करने। आंटी, अब लोगों की खातिर हम अपने घर की बेटी की जान खतरे में तो नहीं डाल सकते ना। तुम तड़पो तकलीफ से। आप किसी भी तरह ये शादी रुकवा दें। अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं अपनी जान ले लूँ। ये सब अलीजे की चाल है। सिकंदर ने मुझे बताया था, उसी ने उसको भड़काया था ताकि वो हमसे आके लड़े और बंटवारे की बात करे। आप किसी भी तरह ये शादी रुकवा दें। पता क्या है, एक्चुअली जो लोग बहुत तकलीफ में होते हैं ना, और फिर जब वो कोई कड़वी बात करते हैं तो वो मुझे बुरी नहीं लगती। कहते हैं ना, दुनिया मकाफात अमल है और सिकंदर का मकाफात अमल शुरू हो चुका है। सिकंदर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। जैसे उसने अनूशे के साथ किया था, ठीक वैसा ही दम निम्रा के साथ कर चुका होता है। निम्रा सबसे छुपकर निकाह कर लेती है और दम उससे शादी करने के बाद भाग भी जाता है। इसके साथ ही निम्रा प्रेग्नेंट भी हो चुकी होती है। दूसरी तरफ उसकी शादी भी तय कर दी जाती है और वो किसी को ये नहीं बता सकती कि उसके साथ क्या हो चुका है। इसीलिए वो अलीजे से बात करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो ये शादी नहीं कर सकती। वो अलीजे से कहती है कि अगर उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती की तो वो अपनी जान भी ले लेगी। इसलिए निम्रा अलीजे से गुजारिश करती है कि वो हमजा भाई से बात करें और हमजा भाई माँ को समझाएं कि वो ये शादी नहीं कर सकती। अलीजे ये बात हमजा को बताने जाती है और उसे सारी सिचुएशन समझाती है। हमजा ये सुनकर बहुत हैरान होता है और अलीजे से कहता है कि वो माँ को समझाने की कोशिश भी करे तो भी वो उसकी बात नहीं सुनेंगी। निम्रा के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही होती हैं और अलीजे को भी ये समझ आ जाता है कि जो कुछ अनूशे के साथ हुआ था, अब वही सब सिकंदर और उसकी फैमिली के साथ हो रहा है। उधर अरमीन भी अलीजे पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि सिकंदर ने उसे सारी बातें बता दी होती हैं। जो बात अरमीन बेगम ने सिकंदर से छुपाई थी, वो अलीजे जानबूझकर बता चुकी होती है। सिकंदर अपनी माँ पर भी बहुत नाराज होता है। अरमीन बेगम ये सब बातें अरीशा को बता रही होती है और कहती है कि अलीजे की वजह से ही सिकंदर ने बंटवारे की बात की है। जब अरमीन बेगम अलीजे के खिलाफ अरीशा को भड़का रही होती है, तभी अलीजे वहां आ जाती है। वो साफ कहती है कि उसने सिकंदर को सारी बातें बताई हैं, लेकिन बंटवारे की बात उसने नहीं की, वो फैसला सिकंदर ने खुद किया था। अरीशा ये सुनकर अलीजे से नाराज हो जाती है और ताना देती है कि वो आस्तीन का सांप है जिसे किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। अलीजे उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती और कहती है कि उसे पता है अरीशा तकलीफ में है और वो उन लोगों की बातों का बुरा नहीं मानती जो दर्द में होते हैं। लेकिन जब अलीजे ये कहती है कि उसे अरीशा को इस हालत में देखकर खुशी हो रही है, तो अरीशा और गुस्से में आ जाती है। दूसरी तरफ निम्रा और रेहान की शादी का दिन आ जाता है। निम्रा आखिरी वक्त तक अलीजे से कहती रहती है कि वो ये शादी रुकवा दे, वो ये निकाह नहीं करना चाहती। लेकिन अलीजे कहती है कि अब सारे मेहमान आ चुके हैं और रेहान भी बारात लेकर आ चुका है, इसलिए अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो निम्रा को समझाती है कि अभी के लिए यही ठीक है कि वो रेहान से शादी कर ले, बाकी बातों का बाद में सामना किया जाएगा। निम्रा अपनी भाभी को भी ये नहीं बताती कि वो माँ बनने वाली है और बच्चा दायम का है। स्टेज पर पहुंचने के बाद वो बहुत परेशान दिखती है, जबकि अरमीन बेगम और बाकी लोग बहुत खुश होते हैं। तनाव की वजह से निम्रा की तबीयत खराब हो जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। जैसे ही लोग ये देखते हैं, सब घबरा जाते हैं। अरमीन बेगम दौड़कर आती है और डॉक्टर बुलाने को कहती है। फायजा भी ये सब देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि लोगों ने बातें शुरू कर दी होती हैं। इसीलिए वो अरमीन बेगम से कहती है कि जल्द से जल्द निम्रा की रुखसती करवा दें ताकि उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सके। तभी अलीजे भी आ जाती है और फायजा से कहती है कि रुखसती से ज़्यादा ज़रूरी निम्रा की जान है। लोगों का मुंह बंद कराने के चक्कर में वो निम्रा की जान नहीं गंवा सकते। वो कहती है कि इसे ऐसे रुखसत नहीं किया जा सकता। सब उसे लेकर वहां से चले जाते हैं और अरमीन बेगम और फरीद साहब की बहुत बदनामी भी हो जाती है।